नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। कभी सोचा है कि भक्ति में गाया गया एक गीत कैसे हमें परमात्मा के इतने करीब ला सकता है? आज हम मां जगदम्बे को समर्पित एक ऐसे ही गीत के जरिए उनके अलग-अलग अद्भुत स्वरूपों को जानेंगे। तो ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये आस्था का एक सफर है। और इस पूरी भक्ति यात्रा का जो दिल है, जो केंद्र है, वो है ये जयकारा। जय मां जगदम्बे, जय जय मां। ये पंक्ति आप देखेंगे इस गीत की धड़कन जैसी है, जो हमें हर स्वरूप के बाद वापस मां के उस दिव्य एहसास से जोड़ देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गीत हमें सबसे पहले मां के दो ऐसे रूपों से मिलाता है, जो एक तरफ तो बहुत कोमल है, तो दूसरी तरफ उतने ही दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। चलिए उनकी उत्पत्ति और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जिक्र आता है शैलपुत्री का। देखिए, नाम में ही सब कुछ छिपा है। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। वो हिमालय की पुत्री हैं और प्रकृति की उस अटूट पवित्रता का प्रतीक भी। गीत हमें बताता है कि मां शैलपुत्री अपनी निश्चल, अपनी सच्ची भक्ति से इस पूरी दुनिया को कह सकते हैं संवारती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। ये उनकी शक्ति का वो कोमल पहलू है जो हमें ये सिखाता है कि प्यार और आस्था में कितनी ताकत होती है। तो जहां एक तरफ शैलपुत्री की वो कोमलता है, वहीं दूसरी तरफ अब हम शक्ति का एक बिल्कुल ही अलग रूप देखते हैं। ये हैं ब्रह्मचारिणी, जिन्हें इस गीत में तप की ज्योति कहा गया है। मतलब उनका स्वरूप हमें कठोर तपस्या और आत्मानुशासन की शक्ति दिखाता है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी कठोर तपस्या का आखिर मकसद क्या है? तो गीत में ही इसका जवाब है कि वो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों को, मतलब साधकों को सही राह दिखाती हैं, उनके लिए ज्ञान और संयम का मार्ग खोलती हैं। और देखिए, फिर से वही शक्तिशाली जयकारा। ये हमें एक मौका देता है कि हम एक पल रुकें और मां के इन दोनों स्वरूपों को, एक तरफ कोमल और दूसरी तरफ इतना कठोर, एक साथ महसूस करें। अब गीत का सफर हमें मां के और भी विशाल और भी ब्रह्मांडीय स्वरूपों की तरफ ले जाता है। एक ऐसा स्वरूप जहां वो एक योद्धा भी हैं और इस पूरी सृष्टि की रचयिता भी। अब हम मिलते हैं मां चंद्रघंटा से। गीत उन्हें रण की रानी कहता है, मतलब बैटलफील्ड की क्वीन। उनके माथे पर घंटे के आकार का जो अर्धचंद्र है, वही उनकी पहचान है। और उनका पूरा स्वरूप साहस और निर्भयता का प्रतीक है। और उनका काम एकदम साफ, दुष्टों का नाश करना। वो एक रक्षक हैं, एक प्रोटेक्टर, जो सारी नेगेटिविटी को खत्म करके अपने भक्तों के लिए शांति और न्याय लाती हैं। और देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है। चंद्रघंटा के उस उग्र रूप के ठीक बाद हम मिलते हैं मां कुष्मांडा के बिल्कुल शांत और रचनात्मक स्वरूप से। गीत कहता है, रचती सृष्टि, यानी वो जो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करती हैं। और ये रचना, ये क्रिएशन, वो करती कैसे हैं? सिर्फ प्रकाश फैलाकर। ऐसी मान्यता है कि उनकी बस एक हल्की सी मुस्कान से ही इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिसने सारे अंधकार को मिटाकर जीवन को संभव बनाया। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि सृष्टि का मतलब सिर्फ हमारी धरती नहीं है। नहीं, इसका मतलब है पूरा का पूरा यूनिवर्स। सारे तारे, सारी आकाश गंगाएं, मतलब जो कुछ भी है, वो सब मां कुष्मांडा की ही रचनात्मक शक्ति है। और फिर से वही जयकारा गूंजता है। ये हमें याद दिलाता है कि मां का हर रूप, हर स्वरूप पूजनीय है, चाहे वो दुष्टों का संहार करने वाली हो या फिर सृष्टि की रचना करने वाली। चलिए अब गीत में बताए गए आखिरी दो स्वरूपों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें मां के ममतामयी और धर्म रक्षक रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पर गीत एक बहुत ही सुंदर मेटाफर का इस्तेमाल करता है। स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय की माँ हैं, उन्हें ममता की गंगा कहा गया है। सोचिए कितना खूबसूरत है ये उपमा उनके उस पवित्र और लगातार बहने वाले प्रेम को दर्शाती है। तो ये ममता की गंगा, ये बहती कहाँ है? ये अपने भक्तों पर स्नेह बनकर, प्यार बनकर बरसती है। ये एक माँ के उस निस्वार्थ प्रेम की सबसे सुंदर तस्वीर है, जो अपने हर बच्चे को दुलार और सुरक्षा देती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी ममता की गंगा के विचार को दर्शाता है। एक ऐसा प्यार जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो बस बहता रहता है बिना किसी शर्त के। और आखिर में हम मिलते हैं मां कात्यायनी से। गीत उन्हें शक्ति की देवी कहता है। वो दिव्य शक्ति जो धर्म की स्थापना करने के लिए, राइचियसनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रकट होती है।
और उनका मकसद एकदम क्लियर, अधर्म का अंत करना। जहां भी अन्याय है, जहां भी अनीति है, वहां मां कात्यायनी धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आती हैं। तो इस गीत के जरिए हमने मां के 6 अलग-अलग स्वरूपों की एक यात्रा की। अब देखते हैं कि कैसे ये सारे पहलू मिलकर मां जगदम्बे की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो यहाँ पर हम सभी स्वरूपों को एक साथ देख सकते हैं। शैलपुत्री से मिली भक्ति, ब्रह्मचारिणी से तपस्या, चंद्रघंटा से मिली सुरक्षा, कुष्मांडा से रचना का गुण, स्कंद माता से मातृत्व का एहसास और कात्यायनी से न्याय। ये हर गुण, हर स्वरूप सब मिलकर ही तो मां जगदम्बे को पूर्ण बनाते हैं। और आखिर में ये गीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सच्ची भक्ति संगीत में ढल जाती है तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये परमात्मा के दर्शन में कैसे बदल जाते हैं। ये बात शायद सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। इस पर जरूर सोचिएगा।